Hello everyone, Jai Shri Ram. So today we will start our second question, Vika and the bridge. ये क्वेश्चन कोड फोर्सेस अराउंड 885 का है. सो डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन से समझते हैं. सो वीका एक लड़की है एंड उसको पेंटिंग करना पसंद है और उसको एक ब्रिज दिखता है सामने एंड वो सोचती है कि उसको पेंट करूँ और पेंट करती है. ठीक है. सो शी हैज स्के कलर्स एंड उस ब्रिज में एन प्लैंक्स है. ठीक है. तो after painting each plank in one of the K colors, Vika was about to go swimming to take a break from however, and she realized that the house was on the other side of the river and the paint has not yet completely dried. So she could not walk on the bridge yet. Okay. So in order not to spoil the appearance of the bridge, Vika decided that she would still walk on it, but stepping on planks of the same color. Otherwise, a small layer of paint on her soul will spoil the ब्लैंक ऑफ अनदर. मतलब वही है कि अगर वो किसी वन डिसाइड करती है कि मेरे को वन कलर के ऊपर चलना है तो वो दूसरे कलर के ऊपर नहीं चलेगी बिकॉज उससे सेकंड कलर उसका स्पॉइल हो जाएगा. सिंपल. ठीक है. सो फाइनली क्या है कि वी हैव टू हेल्प हर टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लैंक्स शी विल हैव टू क्रॉस इन वन स्टेप वी हैव टू रिमेंबर दैट. ठीक है. एंड उसके पास एक हमारे पास एक ऑप्शन है कि वीका एक रीपेंट भी कर सकती है. ठीक है. कोई भी प्लैंक को वो कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है. अगर ऑप्टिमली होता है हमारा करने के तो कर लेगी. सो इसको एक बार टेस्ट केस से समझते हैं जल्दी, फिर सॉल्यूशन पे आएंगे. सपोज हमारा n इज इक्वल टू 5 है एंड k इज इक्वल टू 2 है. ठीक है. n इज इक्वल टू 5 मतलब 5 नंबर ऑफ प्लैंक्स है. प्लैंक्स है 1 2 3 4 5 एंड दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड. k is equal to मतलब टू टाइप ऑफ स्कलर, वन टाइप इज 2 एंड वन टाइप इज 1. ठीक है. तो अब वीका क्या करती है, अगर 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 सोचा जाए वीका के पास दो ऑप्शन है अभी. ठीक है. कि वीका एक तो वन टाइप ऑफ कलर पे जाए या तो सेकंड टाइप ऑफ कलर पे चले. ठीक है. अगर सपोज वो वन टाइप ऑफ कलर पे चलती है तो उसका रूट क्या होगा, लाइक दिस. ये 1 से 1 जाएगी, देन हेयर देन जी. ठीक है. तो अगर देखा जाए तो इसमें गैप कितना है, उसको कुछ भी स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ी उसको. दिस इज द मिनिमम पॉसिबल. ओके. एंड यहाँ पर उसको वन स्किप करने की जरूरत पड़ी. ठीक है. तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दैट वी हैव टू हेल्प टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम नंबर. ठीक है. तो अगर मैं देखूँ तो इसको मैक्सिमम कितना जंप करना पड़ रहा है. ठीक है. इसको मैक्सिमम करना पड़ रहा है 1. ठीक है. बाकी सारे 0 हैं. ठीक है. अब आप इसके पास एक जादू भी है कि शी कैन रीपेंट वन ऑफ दी प्लैंक्स. तो उसके बाद सबसे ऑप्टिमल होगा कि अगर वो इसको यहाँ पे 1 पेंट कर दे. ठीक है. तो वो इस प्लैंक के बाद सीधा यहाँ जंप करेगी, देन इसके बाद यहाँ जंप करेगी. तो इसके बाद ये ऑप्शन भी खत्म. सबसे मिनिमम जो रहेगा ये 0 रहेगा अगर वो 1 पे चलती है. ठीक है. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर. नाउ हम केस लेते हैं अगर अगर वीका ट्राई करती है कि चलो उसको सेकंड में चलना है तो उसके पास क्या ऑप्शन है, वो ग्राउंड से जाएगी सेकंड में, देन सेकंड से आएगी ग्राउंड में. तो उसको लंबी छलांग लगानी पड़ती है. गैप ऑफ 2 एंड 2. ठीक है. अगर 2 को लेती है तो गैप कितना है 2,2. ठीक है. नाउ शी हैज़ द पावर कि वो रिपेंट कर सके किसी एक को. ठीक है. तो सपोजिटली वो चूज़ करती है कि मेरे को इसको रिपेंट करना है 2 में. ठीक है. अगर पावर यूज़ करने के बाद वो रिपेंट करती है तो अगर उसने रिपेंट करा तो वो यहाँ आएगी, देन सेकंड में यहाँ आएगी, देन थर्ड में यहाँ आएगी ग्राउंड में. अब उसका डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम 2 एंड 1. स्टिल मेरा आंसर भी इसमें ऑप्टिमली 2 ही होगा क्योंकि मेरे को मैक्सिमम देखना है कि मेरे को मैक्सिमम 1 स्टेप में वो कितना कर रही है. मतलब नहीं बनता तुम यहाँ पे 1 1 1 0 0 0 0 हो जाए. अगर बीच में कहीं भी 5 या 4 आए, उससे सबसे मैक्सिमम आए तो हम वो आंसर कंसिडर करेंगे. स्टिल यहाँ पर 2 आए. ठीक है. तो हमारा वीका के लिए सबसे ऑप्टिमली क्या था कि वो 1 से चले या सेकंड के चले. ऑफ कोर्स 1, क्योंकि यहाँ पर 0 लग रहा था, यहाँ 2 लग रहा है. ठीक है. तो आई थिंक क्वेश्चन और टेस्ट के सब कुछ क्लियर होगा. कूल. ठीक है. तो एक बार थोड़ा ऑब्जर्व करके इसका सोल्यूशन पे डायरेक्टली जंप करते हैं. ठीक है. तो सपोज n इज इक्वल टू 6 है एंड
k इज इक्वल टू 6, ठीक है। एंड वी हैव 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दिस इज ग्राउंड, दिस इज ग्राउंड। अब हमें एक चीज पता है कि मेरा 1 अगर यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, मेरे को क्या है देखना है कि मेरी जो वीका है, नॉट मेरी वीका, जो वीका है, वीका जंप करेगी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब मेरे को मैक्स, अब उसका गैप रिड्यूस करना है, तो मैं क्या करूँगा, ग्रेडिली मैं ये सोचूंगा कि मैं सारे गैप लूँ, ठीक है, सारे जितने भी गैप्स हैं उसके लूँ और उसको सॉर्ट करूँ, ठीक है। वो सॉर्ट होगा कुछ ऑर्डर में, ठीक है। सपोजिटली 4 6, ठीक है, सॉर्ट होगा। और विका के पास पावर भी है कि वो शी कैन रिपेंटेड, तो वो सबसे मैक्सिमम वाले को रिपेंट कर देगी डिवाइड बाय 2 करके, ठीक है, वो 3 हो जाएगा, ठीक है, 3,3, नॉट 3,3, 2,4, बताऊंगा क्यों हुआ, ठीक है। अब मैं अगर देखूं तो मेरा मैक्सिमम, अब अगर मैं देखूं तो मेरा मैक्सिमम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में हमारा 4 आंसर आएगा। तो आप शायद समझ गए होंगे कि मेरा मैक्सिमम आंसर कब आ रहा है, ठीक है, जब मैं कोई भी पेंट को ले रहा हूँ और उसका सबसे मैक्सिमम गैप ले रहा हूँ, ठीक है। पहला तो मैक्सिमम गैप, ठीक है। अभी हम दूसरा क्या ऑब्जर्व करेंगे कि सपोज मेरा, अगर कोई मैंने कलर लिया एंड उसका गैप, उनके बीच का गैप, ठीक है, 2 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इस केस में अगर मैं देखूं, ठीक है, इस केस में अगर मैं वीका की सुपर पावर इस्तेमाल करूं तो वो रिपेंट कर देगी और रिपेंट होके मेरा फिर गैप में फिर न्यू एरे क्या बन जाएगा, 2,4,1,2, ठीक है। 4 ऑफ कोर्स 4 अगर ये होगा, अगर मैं 4 मेरे पास गैप है, यहाँ से ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, तो मैं या तो ये रिप्रिंट करूँगा या रिप्रिंट करूँगा। अगर ये रिप्रिंट करूँगा तो डिफरेंस बचेगा 1 और 2, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मेरा ये नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो ज़रूरी तो है ना कि मेरा लास्ट नंबर को मैं डिवाइड करके मेरा आंसर आ जाएगा। स्टिल मेरा क्या पता उसके जो प्रीवियस नंबर है तो वो मेरा मैक्सिमम निकल जाए इसके डिवाइड करने के बाद, ठीक है। तो 4, इस चांस में हमारा 4 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें सेकंड ऑब्जर्वेशन से क्या पता लगा कि हमें ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट ही, हमें दोनों नंबर लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर और सेकंड मैक्सिमम नंबर, ठीक है। और ये बात हो रही है कि ये हर एक कलर का हमें मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम नंबर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बार चलो ये ऑब्जर्वेशन ठीक है, तो एक बार यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर 1 के लिए कितना होगा, 1 2 3 4 5, मतलब ये यहाँ से यहाँ जम करेगा, देन 5,0, ठीक है। मैक्सिमम ये 5 है, ठीक है। उसके बाद 1 से 1 0, मिनिमम सेकंड मैक्स तो आप 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 के लिए क्या है, यहाँ 1 1 2 3 4, 4,1, ठीक है। 3 के लिए क्या है, 3 के लिए 2, ये कितना 3 3,2, ठीक है। 4 के लिए क्या है, यहाँ पर जंप करेगा तो 3 गैप है, 3, और यहाँ पर कितना 2। 5 के लिए सिमिलरली कितना 1 2 3 4, 4,1, एंड 6 के लिए कितना 5,0, ठीक है। अब हमने मैक्सिमम भी निकाल लिया और मिनिमम और सेकंड मैक्स भी निकाल दिया, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन कैसे देखेंगे, अब हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये कलर्स आ गए, ठीक है। हमने ये देख लिया कि मैक्सिमम गैप कितना है और सेकंड मैक्सिमम गैप कितना है, मैक्सिमम गैप कितना, सेकंड मैक्सिमम गैप कितना है, ठीक है। तो मैं सिंपली आंसर ले लूंगा, ठीक, कुछ भी ले लूंगा मैक्स, ठीक है। एंड मैं क्या करूंगा, 1 बाय 1 हर एक कलर पे ट्रैवर्स करूंगा, ठीक है। पहले एक बार 1 पे ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा,
ठीक है, मैं क्या देखूंगा कि अच्छा 5,0 है, अगर मैं इसको डिवाइड इसके मैक्सिमम को डिवाइड करता हूँ, ठीक है, बाई 2 से, ठीक है, तो मेरा कितना आएगा, तो ये मेरा कितने में टूट जाएगा, 2,2,0। ठीक है, ये तो इससे ऑप्टिमम निकल रहा है, तो मैं स्टोर कर लूंगा 2, ठीक है, एज एन आंसर। ठीक है, ठीक है, अभी तक मेरा ऑप्टिमल 2 है, देन आई ट्रैवर्स इन 4, 4,1। ठीक है, देन मैं देखूंगा कि अगर मैं इसको दो हिस्सों में कर पाया ड्यू टू रिपेंटेबिलिटी ऑफ ई का, सो 1,2,1 स्टिल मेरा इफेक्टिव आएगा सॉल्यूशन, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 यहाँ पर प्रेजेंट है। इससे अगर कम आता है तो मैं वो आंसर लूंगा। अगर मैं ये लूंगा 3,2, इधर मैं अगर डिवाइड करूंगा 3 को, तो ये कितना आएगा, 1,1,2। स्टिल मेरा इसमें मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं ये कंसिडर नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 है आंसर में प्रेजेंट, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली इधर इधर भी 2 आंसर आएगा, कंसिडर नहीं करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी है मिनिमम। इधर सिमिलरली 2, इधर सिमिलरली 2, तो इधर मेरा ओवरऑल 2 आएगा। ठीक है, लेकिन हर केस में नहीं आएगा कि अगर मेरा सपोज मेरा वन कलर है, वन कलर में 5,0 है, ठीक है, कोई केस है, ठीक है, और 4,4 है, ठीक है, 3 है, 3,2 है, ठीक है। इस केस में देखेंगे, अगर मेरे ये दोनों के दोनों, अगर मेरा मैक्स और सेकंड मैक्स दोनों के दोनों बराबर आते हैं, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं आंसर में क्या ले लूँगा, मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जो भी है, मतलब ये सेकंड का है, अ, जो भी कलर है, मतलब ये आंसर कॉमा 4। ठीक है, अगर मेरा डिफरेंट है तो डिफरेंट के केसेस में क्या करूँगा मैं कि मैं ले लूँगा आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, ठीक है, नॉट मैक्स, इसमें मैक्स नहीं आएगा, इसमें मिन आएगा, एंड सिमिलरली इधर भी मिन आएगा, हमें क्योंकि मिनिमम आंसर चाहिए, मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, ठीक है, मैक्स ऑफ, ये कितना है हमारा, जो इसमें मैक्सिमम आएगा ना, 3/2 कॉमा कॉमा इसका सेकंड नंबर 2। अगर इसको डिवाइड करने के बाद हमारा जो नया आ रहेगा वो 1,2, इनमें से सबसे मैक्सिमम 2 आएगा, तो हम 2 लेंगे, और जो हमारा आंसर और 2 से मिनिमम आएगा हम वो कंसिडर कर लेंगे। तो सिंपली वही है कि पहले हमें एक, हर कलर के लिए हमें एक मैक्सिमम और मिनिमम देखना है, उसके बाद हमें ऑप्टिमल इसका सोल्यूशन निकालना है। तो एक बार कोड पे देखते हैं। तो ये कोड थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं, मैं आपको डायग्राम से बता देता हूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम एक हमने एरे बना दिया, ठीक है, एक हमने एरे बना दिया, और सपोज मेरा एन 5 है, 1 2 3 4 5, एंड के भी मेरा 5 है, तो एक एरे बना दूंगा मैं जिसमें जो कि जिसका लेंथ होगा हमारा k+1 इन के इंटू, ठीक है, अ, मतलब इसका साइज होगा हमारा 6। ठीक है, ये 0 इंडेक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एंड इनमें 0,0 0,0 0,0 एंड ऐसी सिमिलरली हम फिल कर देंगे। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ अपेंड करते रहेंगे। अब क्या करूँगा मैं एक एक करके इस एरे में, जो कि ये है, इसमें ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है, एंड मैं हर एक नंबर का मैक्सिमम डिफरेंस देखूंगा, मैक्सिमम 2 डिफरेंस लूंगा। कैसे लूंगा, यूजिंग मैप, आप खुद एल्गोरिदम करोगे तो आपको पता लग जाएगा, मैप के साथ आप ले लेना। ठीक है, आप मैप के साथ मैक्सिमम डिफरेंस ले लोगे और इसको एरे ऑफ 1 में स्टोर कर दोगे। ठीक है, तो जितना भी आपका मैक्सिमम आएगा तो आप यहाँ पर स्टोर कर लोगे। ठीक है, सपोज मेरा मैक्सिमम 3,2 आया तो मैं यहाँ पर स्टोर कर लूँगा।
ठीक है, नाउ मेरे पास फिर एरे पूरा बचा है अपने पास, तो फिर मैं एरे को वन बाय वन ट्रैवर्स कर दूंगा और इसमें हम आंसर फाइनली मिनिमम करके निकाल देंगे। कैसे? तो ये जो पॉइंट है, हमने ये जो पॉइंट किया है, इसमें इस एरे में हम पहले तो सारा अपेंड कर रहे हैं 0,0। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा ट्रैवर्स कर रहा हूँ जो मैंने इनपुट लिया एरे में। ठीक है, और उसमें मैं बेसिकली गैप स्टोर कर रहा हूँ एरे में। ठीक है, यूजिंग हेल्प ऑफ दिस एंड इस मैप की हेल्प से। ठीक है, अब क्योंकि हमने इतना फाइंड आउट कर लिया, लास्ट में हमें, अब आप देखोगे तो अगर हमने वन का हमने अगर इस इनसे गैप निकाल दिया, तो मैं वही लास्ट ग्राउंड से भी जो कि एन होगा, हम मैं इससे भी गैप निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पर इससे भी गैप निकाल देगा, तो फाइनली एरे ऑफ आई में हमारा सारा का सारा एक पर्टिकुलर कलर के लिए हमारा इंडेक्स मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम स्टोर हो जाएगा। देन मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक फाइनल आंसर ले रहा हूँ, ठीक है, जो मैक्सिमम रख रहा हूँ, एंड मैं उसी एरे में उस सारे कलर में एक एक करके ट्रेवर्स कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम दोनों अगर इक्वल है, तो मैं आंसर एक मैं इन दोनों का मिनिमम ले रहा हूँ। ठीक है, अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ और फिर इनका मिनिमम ले रहा हूँ, उसको फाइनल आंसर में अपेंड कर दे रहा हूँ। सो दिस इज, ये कोड अभी बहुत ऑप्टिमाइज नहीं है, बट आई ट्राई टू ऑप्टिमाइज इट। बाकी होप आपको लोगों को अच्छा लगा होगा जो भी है। सो थैंक यू गाइस, जय श्री राम।